बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ जी कलरफुल वो मतंजन, जो बहुत ही मज़े का और टेस्टी बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में अगर कोई दावत हो, मेहमान आने वाले हों, तो आप झटपट इसको तैयार करके मेहमानों के आगे सर्व कर सकती हैं। और ये देखने में बहुत ही कलरफुल है। चलिए जिसको स्टार्ट करते हैं। मैंने एक देगची में पानी रख लिया है। पानी इसमें हम जो है ना वो मेरे पास हाफ के जी ये चावल थे, जिनको मैंने आधा से पौना घंटा पहले भिगो लिया था। और पानी मैंने इसके तकरीबन 2 से 2.5 लीटर के करीब मैंने इसके पतीले में पानी रख लिया था। और ये पानी को जब बॉयल आ जाए तो हम चावलों का पानी ड्रेन करके और इसमें चावल शामिल कर देंगे पानी में मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया, ना मैंने ऑयल शामिल किया है और ना ही मैंने इसमें नमक शामिल किया है। जस्ट इसमें पानी है। ये देखिए जी, इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। और हम इसमें देखेंगे कि जी ये कितने फीसद तक गल चुके हैं। ये 98% तक गल चुके हैं। और अब हम इनका पानी ड्रेन करके इनको निकाल लेंगे। अब मैंने इसमें शामिल किया जी देसी घी 1 कप के करीब। और साथ इसमें मैं शामिल कर दूंगी जी सब्ज इलायची छोटी शामिल करूंगी इसमें। ये मैंने 4 से 5 अदद मैंने इसमें सब्ज इलायची शामिल कर दिया है। और साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें मैं मक्खन शामिल कर दिया है। और 1 कप के करीब मैं इसमें शामिल करूंगी जी दूध। इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। इसमें मैं शामिल करूंगी 1 कप मैंने ये बराबर के दूध का लिया है और वो इसमें शामिल कर दूंगी। अब जी हाफ के जी मेरे पास चावल थे और हाफ के जी ही मैंने चीनी ली है। अगर आप लोग जर्दा बनाएं, मतंजन बनाएं, तो इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा कि आप लोगों ने नया चावल यूज़ नहीं करना, आप लोगों ने पुराना चावल यूज़ करना है। और या आप सेरा चावल यूज़ कर सकते हैं, उससे आप लोगों के चावल बहुत ही निखरे निखरे और बिल्कुल वो अलग अलग चावल बनेंगे। ये देखिए जी, इनको पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके थे। चीनी को दूध में पकते हुए चीनी मेल्ट हो चुकी है अच्छे तरीके के साथ। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी जी चावल जो मैंने बॉयल करके रखे थे। इसमें ये 98% तक कुक हैं और सिर्फ 2% इन्होंने कुक होना है, जो इसमें हो जाएंगे। अब इसका फ्लेम हमने लो नहीं करना है, इसका फ्लेम हम लोगों ने हाई रखना है, ताकि जो इसका शीरा है वो तमाम चावलों तक पहुंच जाए। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ। ये बहुत ही झटपट और जल्दी बन जाता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों की रेसिपी कैसे बनी है। आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है, ताकि बिल्कुल परफेक्ट और आप लोगों के चावल भी निखरे निखरे ऐसे ही बने। अब जी उनको शीरा ऊपर तक पहुंच चुका था। अब इसमें शामिल कर लेंगे जी कलर। इसमें मैंने 1 पिंच शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने दूध लिया है, 2 से 3 चम्मच के करीब। और इसमें मैं शामिल करूंगी जी 1 पिंच रेड कलर। रेड कलर शामिल करने के बाद ये चम्मच के साथ ही हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। और इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब मुकम्मल इसमें से पानी या वो जो दूध था वो खुश्क हो जाए, फिर इस स्टेज पे हम लोगों ने ये कलर शामिल करना है। पहले कलर नहीं शामिल करेंगे, वरना तमाम चावलों में कलर मिक्स हो जाएगा और चावलों का कलर अच्छा नहीं आएगा। अब इसी तरीके के साथ मैंने 2 से 3 चम्मच दूध लिया है और उसमें मैंने ये ग्रीन कलर जो है ना, ग्रीन फूड कलर, वो मिक्स कर लिया है और वो डाल दूंगी मैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। ये देखिए जी, इसी तरीके के साथ ही मैंने ये येलो फूड कलर जो है वो मैंने इसमें जी शामिल कर दिया है दूध में, और वो भी मैं इसके ऊपर डाल लूँगी।
ये देखें जी, ये इतने कलरफुल बनते हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। अगर आप लोग इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करना चाहें अपनी पसंद के मुताबिक तो वो इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं शामिल किए क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते, इस वजह से। अब इनको दम पे लगा देंगे। तकरीबन हमने 8 से 9 मिनट के इनको दम देना है। दम के बाद हम लोगों ने ये देखे जी, इनका चेक करते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बिल्कुल अलग अलग चावल इसका तैयार हुआ है। अब ये एक प्याली के करीब ही इसमें ये दूध की, ताज़ा दूध की मलाई है, वो मैं इसमें शामिल करूंगी। और फ्लेम को हम लोगों ने बंद कर देना है। फ्लेम बंद करके ये मलाई डाल के इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए रख देना है, ताकि जो मलाई है वो बीच में मिक्स हो जाए। अब हम इसको अच्छे तरीके से ये देखिए जी मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से जी कितना खूबसूरत कलर है इसके। जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। अब जी हम इनको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए जी, मैंने इनको डिश आउट कर लिया है। देखें ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की कैसी बनी है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए नई नई और यूनिक वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकें। जज़ाकल्लाह खैर। मैं आप मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।